A very warm good morning to one and all present over here. Today we gather here to celebrate 78 years of Independence Day. Yes, the 15th of August is not just a date, it's our brave freedom fighter who gifted us this independent nation. So now we invite the patriotic song to come forward to present their wonderful performance dedicated to our beloved India. Let's give them a huge applause. आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सबको शुभ प्रभात। 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन के हुकूमत से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 78 साल पूरे हो जाएंगे। 15 अगस्त का दिन भारतवासी के लिए बड़े गर्व का दिन है। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति और सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम एक नाटक के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उसी प्रकार हमारे भारत को नशे से भी आज़ादी मिले। तो चलिए इस नाटक की शुरुआत करते हैं। जी लीजिए आपका चाय। देखो आजकल कितना खराब हालात है, बच्चे ही बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वैसे हमारा रोहित कहाँ गया? वो भी तैयार होके आ रहा है। उसे भी बुलाओ। रोहित। हाँ मम्मा। बेटा चाय नाश्ता कर लो। वो आज मैं थोड़ा लेक्चर जल्दी है ना, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी जाके जल्दी आ जाना। पता है ना आजकल कितना हालात खराब है, तुझ पर भरोसा करो, ठीक है? जल्दी जाके जल्दी आ जाना। अब मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ, ठीक है भाग्यवान? पापा मैं आ गया। इतना देर? वो आज थोड़ा ट्रैफिक था ना, तो इसलिए देर हो गई। बेटा थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो, ठीक है कल से जल्दी आना। ठीक है पापा, वो मैं जा रहा हूँ। कल की तरह देर मत करना, ठीक है? जल्दी आके जल्दी आ जाना। ठीक है पापा। हाँ। कल तो वो बच गया था, अभी आ आओ 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 यार, कुछ हो गया? आओ बैठो यहाँ पे। बैठो बैठो बैठो। ये पियो। क्या बच्चे ना पहले ये बुक छोड़ो। पियो पियो, दारू पियो दारू पियो। आहा कितना अच्छा है ना। पियो 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 पियो। तुम्हारा नाम क्या है? आज से तुम्हारा नाम रोहित नहीं चंपू रहेगा। पैसा दो पैसा, जल्दी पैसा दो। दो ना इसको भी। जाओ और जाओ, आज तो पार्टी करेंगे। अरे क्या हुआ? पी के आए हो ना? नहीं पापा। झूठ मत बोलो, पी के आए हो ना? नहीं पापा। पी के आए हो? नहीं पापा। एक झापड़ मारूंगा ना। अरे देखो क्या हो रहा है ये सब? तेरे लाड प्यार की वजह से ये नतीजा देखने को दिख रहा है। हो क्या कहा है? पी के आया बेशरम। क्या? वही तो पी के आया, सुनाई दे रहा। कुछ नहीं होता, बच्चा है, कुछ समझ नहीं आता, अकल का कच्चा है। कब तक बच्चा बच्चा के छोड़ोगे? तुझसे तो बड़ा हो रहा है। बच्चा बच्चा बच्चा। रोहित आओ यार, दारू पियोगे? अच्छा है ना, सिगरेट भी पियो। ये लो, पियो पियो पियो। अच्छा है ना, ये लो। ड्रग्स भी पियो, ड्रग्स भी पियो। पैसा निकाल यार रोहित। आजकल तो मैं खुद ही कपड़ा हो गया हूँ, वो बाप पैसा ही नहीं देता। ये ना मेरी जेब भी खाली पूरा। क्यों ना हम किसी को ढूंढने जाए? चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। चलो यार, आज तो जाके ना कहीं पे घूमने चलते। वो देखो इसके और इसके लोग हैं। मुझे तुमसे जरूरी बात करना है। जी कहिए। अब तो हमारा बच्चा बिगड़ता जा रहा है, उसे कुछ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मतलब उसकी शादी करवानी पड़ेगी।
उसके भविष्य? उसका भविष्य तो पहले से बिगड़ गया और क्या बुरा शादी करके तो जिम्मेदार बन जाएगा। हाँ वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वो जल्दी आ जाना, आज तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की? क्या लड़की? लड़की शादी के लिए। और क्या शादी? मुझे नहीं करना है सब, बकवास है। देखो मेरे लाडले को और लाओ ना उसकी साइड, हमें चले दो ना साइड। बकवास। हाय रोहित। हाय रोहित। बैठो ना हमारे साथ। नहीं वो मैं थोड़ा जल्दी में काम है। ये क्या है? क्या है? शादी? ओह माय गॉड, शादी। हाँ मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो ना? वो मेरा पापा ने फिर मैं कौन? मेरा क्या? मैं अभी तेरे घर पर आपने बिना मुझे बता के रोहित की शादी कैसे तय कर दी? तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली? मैं उसका गर्लफ्रेंड हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम? आप तो ये शादी हो कर रही हो और कोई इसे रोकेगा नहीं। मैं रोकूंगी। निकालो यार, इस लड़की को नहीं चाहिए इस घर में। मुझे नहीं है इसका नाम। तुझे एक घंटे में भी चाय नहीं बनता। अरे अंजलि क्या हुआ? रोज की तरह उन्होंने फिर मुझे मारा। कुछ नहीं होता। आपकी चाय पति जी, आपकी चाय। पतिदेव आपकी चाय। पतिदेव मम्मी जी, पापा जी, पतिदेव को कुछ हो गया। अरे क्या हुआ? अरे रोहित तो रोहित उठो, सुना ना। रोहित अभी मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर। हाँ जी जल्दी आओ, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। सॉरी, आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं था। क्या? जो नशे को हराएगा वही सच्चा वीर कहलाएगा। नशा मुक्त समाज बनाओ, खुशहाल जीवन अपनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। In 1947, India broke the chain of slavery and took its first breath as a free country. This day reminds us of sacrifices by the countless freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, and many more, who dedicate their life to the dream of an independent India. Independence did not come easily. It was earned through decades of struggle and courage and unity. Our freedom fighters faced hardship, but they never gave up. They believe in the power of truth, non-violence, and strength of people. Today, as we celebrate this occasion, we must remember that our duty is not just to enjoy the freedom, but to protect it. We must work hard, respect each other, follow the law, and contribute towards making India strong, educated, and developed. So, let us promise that we will keep the flag of our nation flying high, not just in the sky, well, also in our heart. Jai Hind. Now, I would like to invite Dechen Dolkar to come forward and share her speech with us. Please welcome with your warm pleasure. शहीदों की हर आखिरी वफा का दान रखो। ये मातृभूमि में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, हर सांस में इसका सम्मान रखो। सुप्रभात ब्रह्मसमान्य प्रधानाचार्य महोदय और प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन केवल एक राष्ट्र पर्व नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमारे देश ने गुलामी की लंबे रात के बाद आजादी की सुनहरी सुबह देखी। सोचिए, भगत सिंह ने केवल 30 साल की उम्र में हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली खुद को मारकर दुश्मन के हाथों से बचाया। नेताजी ने तुम मुझे भूल दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहकर करोड़ों दिलों में क्रांति जगा दी। इनके बलिदान की बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, सपने देख पा रहे हैं।
लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आजादी का असली मतलब क्या है? असली आजादी तब होगी जब भारत देश से गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जब हर बच्चा पढ़ सके, हर घर में बेटी को और हर इंसान सम्मान से जी सके। ये दुख की बात है कि जिस देश में लक्ष्मीबाई, सरोजनी नेहरू और कल्पना चावला जैसी बेटियां पैदा की, उसी देश में आज भी बेटियां घर से बाहर निकलने से डरती है। मुझे डर है इन हवाओं से जो कहती है हम आजाद हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की आंखों में अब भी खौफ की बात है। लड़कियां, स्वतंत्रता का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब देश की हर बेटी बिना डर के सांस ले सके और अपने सपनों को उड़ान दे सके। दोस्तों, हमारे शहीदों ने हमें आजादी दी, लेकिन उसे बनाए रखना और उसे पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सिर्फ तिरंगा लहराना से ना रखें, बल्कि तिरंगे के 3 रंगों की तरह साहस, शांति और विकास को अपने जीवन में अपनाएं। आओ हम सब मिलकर प्राण लेके भारत को ऐसा बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां कहें, हाँ, ये यही असली आजादी है। एक बार फिर आप सभी को 79वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल 79th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर मैं किशोर वर्मा अपने भारत देश पर आप सबके सामने एक शानदार कविता पेश करना चाहूंगी। चलो एक बार फिर से हम देश के लिए जिए, हर बूंद भारत माता की चरणों में दिए, कदम कदम बढ़ाकर चलो आगे बढ़ते जाए, तिरंगे की शान में हर पल जिए, हर पल मर जाए। दुश्मन के आगे सिर नहीं झुकेगा जब तक इस शरीर में खून बहेगा। भारत माता की जय जयकार करेंगे, शत्रुओं के दिल में खौफ और आतंक करेंगे। आज फिर से उठो, वीरों की तरह जीना है, भारत माता की रक्षा के लिए हमें शहीद होना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद का नारा देश की मिट्टी से सजीव हो हमारा सारा जगनसार। चलो उठो, चलो बढ़ो, भारत माता की सेवा में, हमारे देश की रक्षा में सदा समृद्ध रहो। जय हिंद। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आज हमारा तिरंगा इन हवाओं में लहरा रहा है, उसके पीछे कई सारे देशभक्त शहीदों की कुर्बानी, उनका बलिदान शामिल है। आज का दिन केवल आज़ाद हवा में सांस लेने का नहीं है। आज का दिन उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी और देशभक्तों को याद करने का भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मातृभूमि के नाम कर दिया। संस्कृत में एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। जननी मतलब हमारी माँ और मातृभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़ के होते हैं। हमारे मन में हमारी माँ और मातृभूमि के प्रति हमेशा सम्मान और समर्पण भाव होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं आज़ादी के 78 ईयर्स पूरे हो गए हैं और 79th इंडिपेंडेंस डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 78 जो साल गुजरे हैं उसमें हमारा देश बहुत तरक्की के पथ पर आगे बढ़ा है और उसमें और अब हमें आगे जाने की ज़रूरत है। और ये तभी संभव होगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं और देश के विकास में अपना सहयोग दें, समर्थन दें। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। आज हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, इटली को पीछे छोड़ दिया, इवन ब्रिटेन को भी हमने पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। इस इकोनॉमी को हमें और आगे लेके जाना है, अपने देश को और आगे बढ़ाना है। आज हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी जो दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे आपके एनसीसी के साथी हैं, बच्चे हैं, वो जब ट्रैक सूट पहनते उसके पीछे क्या देखा आपने, लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये भावना हमारे मन में होना चाहिए। देशभक्ति के साथ साथ आपका एक एक छोटा स्टेप हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारी क्लास पर, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर डालेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ पंक्तियां हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा।
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो सबसे पहले अपने देश, अपनी मातृभूमि से हमें प्यार करना है, अपने अधिकारों की रक्षा भी करना है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी हमें याद रखना है। तभी हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको हम पार कर सकते हैं और देश को एक नए मुकाम और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लद्दाख वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। आपके रगों में देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति पहले से है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को जानिए और जिस भी फील्ड में आप जाएं, वैसे तो हर परिवार में हम देखते हैं कि एक सैनिक है जो कहीं ना कहीं हमारे जो सीमा है उसकी रक्षा कर रहा है, और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं लद्दाख में जो इस देश पर कुर्बान भी हुए हैं, अपनी जान उन्होंने दी है इस देश की रक्षा के लिए। लेकिन केवल सीमाओं की रक्षा करना ही देशभक्ति नहीं है। APJ अब्दुल कलाम का आपने नाम सुना है। आज देश जिस मुकाम पर है, साइंस में, मिसाइल के क्षेत्र में जो भी हमने प्रगति की है, उनका एक बड़ा योगदान है। तो जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, जिस फील्ड में आप रहें, आज आप विद्यार्थी जीवन में हैं, इसके बाद जब आप प्रोफेशन कोई अपनाते हैं, एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने, उसमें भी अपने हर एक एक्शन में आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमारे इस एक्शन से देश को कितना हम सहयोग कर पाएंगे। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ना रुके यह रथ विजय का, आज ऐसा काम कर दे, तन ये मन जीवन ये अपना, तू वतन के नाम कर दे। वीर गाथा देश की अब हृदय में अपने बसा ले, कंटकों पर चल खुशी से, दर्द में भी मुस्कुरा ले। सत्य की कर जीत जग में, शौर्य का पैगाम कर दे, तन ये मन जीवन ये अपना, तू वतन के नाम कर दे, तू वतन के नाम कर दे। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम ना हो और इंटरटेनमेंट ना हो देश के प्रति, तब तक ये सेलिब्रेशन अधूरा सा रहता है। तो एक जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम जब बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है, तो एक देशभक्ति सॉन्ग के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। लेट्स बी एंजॉय। ये भारत, ये भारत, यहाँ जन्मी थी झांसी वाली वो रानी, लड़ी दुश्मनों से नहीं हार मानी, नहीं जीते जी गोरों के हाथ आई, वो मिट गई वतन पे मर्दानी कहाई, अमर हो गई जो थी सबकी दुलारी, अमर हो गई जो थी सबकी दुलारी। इसी के लिए धड़के धड़कन हमारी, ये भारत की माटी हमें जान से प्यारी, इसी के लिए धड़के धड़कन हमारी। यहाँ गंगा यमुना की पावन है धारा, और ताज महल का है अद्भुत नजारा। हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई आपस में है हम सभी भाई भाई। कश्मीर है यहाँ जन्नत हमारी, हाँ कश्मीर है यहाँ जन्नत हमारी, इसी के लिए धड़के धड़कन हमारी।
ये वीरों की भूमि है दुनिया पे भारी, ये वीरों की भूमि है दुनिया पे भारी, इसी के लिए धड़के धड़कन हमारी, ये भारत की माटी हमें जान से प्यारी, इसी के लिए धड़के धड़कन हमारी। थैंक यू। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटा, जैसे कि अभी आपने देखा, काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया है अपनी प्रस्तुतियों का। तो सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद, बधाई कि उन्होंने अपनी इतनी मेहनत से यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। कई बच्चों ने आपको आज़ादी के मायने भी बताए कि आज़ादी केवल यही नहीं है कि हमने जो विदेशी आक्रांता से, ब्रिटिशर्स से, हमने उनसे आज़ादी पाली। आज़ादी का बहुत बड़ा मायना है। मैं आपको धीमे धीमे समझाऊंगा इस चीज़ को। सबसे पहले तो बेटा, आप में से किसी को ये पता है कि हमें 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली? वो 14 अगस्त भी हो सकता था, वो 15 जुलाई भी हो सकता था, वो 20 सितंबर भी हो सकता था। 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? किसी को पता है? देखो बेटा, इसके पीछे एक कारण है। हम सब भले किसी भी रिलीजन को मानते हों, हम गुड ओमेन, बैड ओमेन, इसमें विश्वास रखते हैं। और ये जो कहानी है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने लॉर्ड लुई माउंटबेटन का नाम सुना होगा। 1945 में जब जापान के ऊपर एटॉमिक बमबारी हुई थी, उस दौरान लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जो ब्रिटिश ईस्ट एशियन नेवल था, नेवल आर्मी, उसके चीफ कमांडर थे। यानी वो एक ब्रिटिश कमांडर थे, नेवी चीफ। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशियन विंग के। अब देखो उनके साथ क्या घटना जुड़ी हुई है। आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया जापान पे, है ना। उस वक्त जापान ने हमारा जो बर्मा का इलाका है, और सिंगापुर एक बड़ा सिटी है, आज कंट्री भी है, उसको कब्जाया हुआ था। लॉर्ड अपने जितने भी लोग थे, उनके नेवी के लोग, आर्मी के लोग, उनके साथ मिलके सिंगापुर को और बर्मा को वापस जो है ब्रिटिश डोमिनियन में मिलाया था। पहली बात, दिन क्या था वो? 15 अगस्त 1945। इसका मतलब वो 15 अगस्त का दिन सिंगापुर और बर्मा को मिला लिया, पहली बात। मार्च 1947 में उनको भारत का आखिरी वाइसरॉय बना करके भारत में भेजा गया। कब? मार्च 1947। और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जून 1948 तक 3 काम करेंगे। ही वॉज एंट्रस्टेड विद 3 इंपॉर्टेंट टास्क टू बी डन। पहला टास्क था कि इंडियन इंडिपेंडेंस आपको डिक्लेयर करना है, डेट आप फाइनलाइज करेंगे। दूसरा काम था पार्टीशन करना है इनटू 2 सेपरेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण था उनके पास में कि आपको जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो सिटीजन हों, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, उनको सेफली इंडिया से निकालना है। 3 टास्क हो गए बेटा। अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और जुलाई 1947 तक आते आते उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। ये आपने शायद जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको ज़रूर पता होगा माउंटबेटन प्लान क्या था। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंस देंगे 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त क्यों आ गया बेटा? क्योंकि उनके लिए वो गुड ओमेन था।
1945 में उन्होंने 15 अगस्त के दिन ही जापान को हराया था फाइनली, और बर्मा और सिंगापुर को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये आ गया 15 अगस्त का दिन। अब आपने सुना होगा कि 15 और 14 अगस्त की जो रात है, यानी 14 और 15 अगस्त की जो रात है, उसमें जो अपना लाल किला है दिल्ली का, उसकी प्राचीर से हमारे जो प्रधानमंत्री थे सबसे पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना पहला भाषण दिया था इंडिपेंडेंस डे पे। उसे बोलते हैं द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, सुना होगा नाम ये वाला। अब बेटा रात का समय क्यों चुना गया? असल में क्या 15 अगस्त का दिन गुड ओमेन था लॉर्ड माउंटबेटन के लिए, लेकिन बैड ओमेन था इंडियंस के लिए। इंडिया की जो आबादी है वो 80% उन दिनों हिंदू हुआ करती थी, और हम विश्वास रखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब परेशानी ये हुई कि भाई 15 अगस्त का जो दिन है जो बेहद ख़राब है हमारे लिए, अब उसमें ऐसा कौन सा मुहूर्त निकाला जाए जिसमें हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और हमारा देश आगे आने वाले समय में तरक्की कर पाए। अदरवाइज़ मुश्किल में थे हम। तो उज्जैन के कुछ एस्ट्रोलॉजर थे। उज्जैन एक काफ़ी अच्छी नगरी है, धार्मिक नगरी है। वहाँ पे हरदेव जी और एक सूर्य नारायण व्यास जी, दो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संपर्क किया, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनने शुरू हो गया था, आपको पता है। और जब वो बन जाता और हम लोग रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति बनने वाले थे, पता है ना बेटा। तो उनसे संपर्क किया, उनको बताया गया कि 15 अगस्त का दिन भारतीयों के लिए बेहद ख़राब है, लेकिन कोई एक समय ऐसा होता है उसको शुरू कर सकते हैं। जैसे हमें मकान की नींव रखनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, और उस वक्त इंडिया के सामने सबसे बेहतरीन काम क्या था? अपनी आज़ादी को डिक्लेयर करना, आज़ादी को घोषित करना। तो उसके लिए अभिजीत मुहूर्त का टाइम जो है वो निकाला गया। वो रात को अप्रॉक्स 11:15 बजे से और लगभग 12 बज के कुछ मिनट तक था। वो अप्रॉक्स 34 मिनट्स का था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से, दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्होंने क्या बोला कि सर आपको अपना जो स्पीच है वो 34 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होगा, और वो शुरू होगा 14 अगस्त की रात से और ख़त्म होगा 15 अगस्त की सुबह मॉर्निंग 12 बज के कुछ मिनट। यानी रात है वो वैसे तो, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग लग जाता है ना, तो उन्होंने अपना भाषण इसी तरीके से वो शुरू किया। अब अभिजीत मुहूर्त क्या होता है देखो बेटा, वो दिन था 15 अगस्त 1947 का। हर दिन अभिजीत मुहूर्त अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो रात में शुरू होगा, वो दिन में भी हो सकता है, वो दोपहर में भी हो सकता है, वो शाम को भी हो सकता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को वो जो अभिजीत मुहूर्त था वो रात में शुरू होने वाला था, और केवल 34 मिनट्स कुछ सेकंड्स का था। रात को उस दिन क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा लॉर्ड राम का जो जन्म है वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। राम भगवान का जो जन्म है वो भी किस में हुआ है? अभिजीत मुहूर्त में। और जो लॉर्ड शिवा हैं उन्होंने त्रिपुरासुर का जो वध किया था वो भी अभिजीत मुहूर्त में किया था। और अभिजीत मुहूर्त में जो मून होता है, चंद्रमा, वो पुष्य नक्षत्र में आ जाता है, जिसको हम महानक्षत्र कहते हैं, और उसमें किया गया कोई भी काम बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हमने 15 अगस्त का दिन चुना और वो समय चुना जिसकी वजह से अपन जो है रात में हमने जो है अपनी डिक्लेरेशन घोषित किया कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और उस वक्त मज़े की बात ये है कि पूरा इंडिया सो रहा था। तो जब वो उठे हैं तब उनको पता चला कि हम आज़ाद हो गए, जबकि भाषण जो है रात में जवाहरलाल नेहरू ने दे चुका था। समझे बेटा? अब देखो सबसे बड़ी बात सर ने बताई थी नेशन फर्स्ट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम वाकई में उसको निभा पा रहे हैं? मैंने आपको तमाम बार स्टेज से बोला है कि हम बतौर इंसान मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के साथ में जीते हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो प्रिंसिपल हूँ, जैसे मैं मेरे घर चला जाता हूँ तो मेरी आइडेंटिटी बदल गई। मैं घर में प्रिंसिपल की तरह तो नहीं रह सकता ना, वहाँ मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का चाचा, फूफा, ताया, जो कुछ भी है वो बन जाता हूँ। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बदल जाती हैं। समझ रहे हैं बेटे? तो ऐसे ही आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, हमारा काम करने का नज़रिया, तरीका, विज़न, ये सब क्या है,
ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाता है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बच्ची ने बहुत अच्छी यहाँ से स्पीच दी थी, आज़ादी क्या है। इस वक्त जो देश का माहौल है, ये जो मोबाइल का यूसेज बढ़ गया है, हर तबके में आ गया है, कोई क्या देखता है क्या नहीं देखता है, उसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है समाज के ऊपर। क्राइम बेतहाशा बढ़ गया है। छोटे बच्चे, लड़कियां, छोटे लड़के वो सेफ नहीं रह गए हैं। कुछ शहर बदनाम है कि वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। आप सुकून में हैं कि आप लेह जैसे अच्छे शहर में रह रहे हैं जहाँ क्राइम का रेशो बहुत डाउन है। इसके लिए आप ताली भी बजा सकते हैं। बहुत अच्छा शहर है, इतना ज़्यादा क्राइम यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब ज़रूरत है बेटा कि हमें अपने अंदर एक अच्छी सिटीजनशिप को डेवलप करने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ बेटा। एक साधु जो है जापान गए और जापान में वो संतरे ढूंढ रहे थे। उन्हें संतरे के चाव लगी, संतरा खाने का शौक था, संतरे उनको मिल नहीं रहे थे। उन्होंने चलते चलते बोला कि जापान पता नहीं कैसा देश है, यहाँ पे अच्छे संतरे नहीं मिलते। एक छोटी सी बच्ची उसको सुन रही थी उस बात को। वो भागी भागी गई, कहीं से उसने 1 केजी जो है संतरे जुगाड़े और साधु जी के पास बोली कि ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, लेकिन कृपया करके अपने देश में जाकर ये मत बोलना कि जापान में संतरे नहीं मिलते। अब आप देखिए वो छोटी सी बच्ची को वो चीज़ चुभी थी कि जापान की बुराई हो गई, है ना। और हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास विदेशी आते हैं, कई जगहों पे विदेशियों से लूटपाट हो जाती है। कई सिटीज़ में इतनी गंदगी है कि वो आकर के फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, फिर बाहर जो है उसको वायरल कर देते हैं। तो कम से कम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो तो अपन निभा लें जो अपने हिस्से की है। बतौर स्टूडेंट आपका काम है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपने आप को इस काबिल बना लें कि आने वाले समय में आप देश की रक्षा कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें, उसकी उन्नति में अपना योगदान कुछ ना कुछ जिस भी तरीके से आप कर सकते हो वो दे सकें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वक्त भी हो गया है, फिर तुम्हारा ब्रेकफास्ट का टाइम है। कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं हर बार उसको बोलता हूँ, थोड़ा समझना बेटा ना। वो तिरंगे के ऊपर है और बहुत डीप मीनिंग इसमें छुपा हुआ है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। समझना ना, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज़ ज़माने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे घर पर तिरंगा रहने दो, मेरे घर पर तिरंगा रहने दो। इसकी बहुत डीप मीनिंग है। यानी हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमें किसी के धर्म, किसी की जाति को नहीं देखना है और मिलजुल करके रहना है, क्योंकि ये देश जो आज़ाद हुआ है उसमें बहुत सारे हमारे जवानों ने, नेताओं ने, शहीदों ने जानें दी हैं। तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं और स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। बाकी बेटा स्वतंत्रता के बहुत बड़े मायने हैं। हमें आज़ादी लेनी है ड्रग्स के खिलाफ, उसको हटाना है, जातिवाद के खिलाफ, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ, बच्चों को सुरक्षित रखना है, लड़कियों को सुरक्षित रखना है, उन्हें ऐसा एक सुरक्षित माहौल देना है जिसमें वो अपनी उड़ानें भर सकें।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। A big thank you to every performance, speaker and participant who poured their heart into these celebrations. Let us play the spirit of independence, not just for the day, but in everything we do every single day. Once again, happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Bharat.